हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शंस। ठीक है, तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है। कोई भी चीज़ जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्मेट में लिखा होगा उसको हम क्या कहेंगे, फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे न्यूमरेटर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हम अंश कहते हैं, और डिनोमिनेटर को हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं। तो कोई भी चीज़ जो अंश अपॉन हर की फॉर्मेट में होगा उसको हम क्या कहेंगे, फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको ये बताता हूँ कि जैसे ये एक फ्रैक्शन है 1/5। तो इसको अगर हम डिटेल में समझना चाहें तो मतलब आपके पास कोई एक चीज थी और आपने उसको 5 इक्वल पार्ट में बांटा। तो जैसे 1 2 3 और मान लीजिए 4 पार्ट हो गया और ये 5 पार्ट। तो एक चीज थी, पहले हमारे पास ये एक चीज थी। अब जब मैं इसको 5 से डिवाइड करूं दैट मीन इसको हमने 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फ्रैक्शन क्या होता है, एनीथिंग विच इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, कि फ्रैक्शन के क्या टाइप रहेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पहला टाइप आपके पास जो बनता है फ्रैक्शन का वो होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। वो आपका क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अच्छा, अब प्रॉपर फ्रैक्शन इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, इसको कहेंगे उचित भिन्न। फ्रैक्शन को हिंदी में क्या कहा जाता है, भिन्न कहा जाता है। ठीक है, तो जो बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं उनके लिए मैं ये लिख रहा हूँ। ठीक है, तो फिर आपने रिलेट करना क्योंकि ज्यादातर मैं इंग्लिश में पढ़ाऊंगा इसको। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, उचित भिन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अब आप इसका अपोजिट बता सकते हैं कि इसका अपोजिट क्या होगा, अनुचित भिन्न। यहाँ पे इसका अपोजिट क्या होगा, अनुचित भिन्न। अब नेक्स्ट आपके पास फ्रैक्शन आती है मिक्स फ्रैक्शन। नेक्स्ट आपके पास क्या आएगी, मिक्स फ्रैक्शन। तो इनको हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, इनके कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन का मतलब आपके पास होगा मिश्र भिन्न। नेक्स्ट आपके पास फ्रैक्शन का टाइप बनता है, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आएगा रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, तो ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इसका मतलब होगा व्युत्क्रम भिन्न। ठीक, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे आपके पास कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे मिश्रित भिन्न। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। लास्ट आपका यहाँ पे कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन, और कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं हिंदी में, सतत, ऐसा भी कहेगा, वितत, और यहाँ पे लंगड़ी भिन्न। कुछ इस तरह के वर्ड इनके लिए यूज होंगे, तो आप इनको रिलेट कर पाएंगे बाद में, इसलिए मैं यहाँ पे साथ में लिख रहा हूँ। तो मैं डिटेल वाइज आपको इनको समझाऊंगा। मैंने आपको पहले फ्रैक्शन की डेफिनेशन दे दी कि कोई भी चीज जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में होगी उसको हम क्या कहेंगे, फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि हाँ 1, ये आपका 1 न्यूमरेटर में है और 5 कहाँ पे, डिनोमिनेटर में। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक चीज होगी उसको आपने 5 इक्वल पार्ट में बताया है, बांटा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैं डिटेल वाइज आपको इनको 1 बाय 1 यहाँ पे बताता हूँ जो मैंने आपके साथ यहाँ पे टाइप डिस्कस किया। तो मैं इसको अभी मिटा रहा हूँ, मुझे लगता है आपको थोड़ा सा आइडिया हो चुका है इनका अभी। ठीक है, तो फर्स्ट वन मैं लिख रहा हूँ अभी। फर्स्ट फ्रैक्शन है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको आपने सिंपल ऐसे याद रखना, ये एक ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसकी वैल्यू लेस देन 1 होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, एक ऐसी फ्रैक्शन जिसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी। तो फ्रैक्शन कैसे बनता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्मेट में, ये अभी हमने डिस्कस किया। अगर ये डिनोमिनेटर इधर चला जाए तो इसका मतलब होगा ये सीक्वेंस कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसी सारी भिन्न, ऐसी सारी फ्रैक्शन जिनमें उनका न्यूमरेटर उनके डिनोमिनेटर से छोटा होता है, जिनमें उनका अंश उनके हर से छोटा होता है, वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी या वो उचित भिन्न कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3/4, 5/9, 99/102, 10,000/11,000, कुछ भी हम ऐसा लिख लें यहाँ पे। तो इन सब में आप देख रहे हैं ये ऊपर वाला न्यूमरेटर है, नीचे वाला डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर को हम क्या कहते हैं, अंश, और ये क्या है, हर। तो आप ये देख रहे हैं इन सब में न्यूमरेटर छोटा है। न्यूमरेटर छोटा है तो इन सब की वैल्यू किससे छोटा है, जो इनका रिस्पेक्टिव डिनोमिनेटर। 3 छोटा है 4 से, 5 छोटा है 9 से, 99 छोटा है 102 से, 10,000 छोटा है 11,000 से। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि हाँ ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और इसकी वैल्यू लेस देन 1 बनेगी।
क्योंकि आप ये देखिए जैसे 1 कैसे बनता है, 1 तभी बन सकता है जब आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होंगे, बराबर होंगे। अब न्यूमरेटर तो छोटा है, यहाँ पे आप डिवाइड कर रहे हैं इसको 4 से, देखिए 4 के टेबल में आएगा नहीं कहीं पे, यहाँ पे 3, क्योंकि 4 बन जा आपका 4 होता है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आप देखें यहाँ पे तो एक डेसिमल लग जाएगा और उसकी फिर मुझे 0 मिले, क्योंकि ये छोटा था। 4 7 जा क्या होगा 28, तो आपके पास बचेगा 2, ये 20, 4 5 जा 20, तो देखो 0.75 बना। और जो आपको कंसेप्ट अब क्लियर होगा कि हाँ ये लेस देन 1 है। मुझे लगता है आपको प्रॉपर फ्रैक्शन का कंसेप्ट अब क्लियर होगा। सिंपल सा आपने क्या याद रखना है कि हाँ एक से छोटा बनता है और एक से छोटा तभी बनेगा जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से अपने रिस्पेक्टिव डिनोमिनेटर से छोटा होगा। और ये चीजें आपको क्लियर है कि हाँ न्यूमरेटर को अंश कहते हैं, डिनोमिनेटर को हर कहते हैं। ठीक है, अब मैं सेकेंड फ्रैक्शन के टाइप पे चल रहा हूँ। ठीक है, सेकेंड आपका टाइप है यहाँ पे, जैसे हमने डिस्कस किया था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, अपोजिट हो जाएगा उससे, अनुचित भिन्न क्या होगा, जो ग्रेटर देन 1 होगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की वैल्यू ग्रेटर देन 1, और ये इस तरह का लॉजिक बनेगा कि ऐसा तभी पॉसिबल है जब न्यूमरेटर बड़ा होगा किससे, डिनोमिनेटर से। जैसे फॉर एग्जांपल 6/5, 7/5, 99 डिवाइडेड बाय 48, 33 डिवाइडेड बाय 11, कुछ भी इस तरह का हम लिखते हैं यहाँ पे। तो ये सारी वैल्यूज आपकी 1 से बड़ी बनेगी। क्यों, क्योंकि इनका जो न्यूमरेटर है इनके डिनोमिनेटर से बड़ा है। देखिए तो यहाँ पे आप ये देखिए, जैसे मैं यहाँ पे डिवाइड करके आपको बताऊं, ये 6 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 5 1 जा मैंने क्या लिखा है यहाँ पे 5, 5 1 जा 5 हो गया। और आप देखिए यहाँ पे क्या बना 1। अगर मैं इसको डेसिमल में बदलूं तो 1, क्योंकि ये छोटा हो चुका है, यहाँ पे नंबर कोई नहीं है, यहाँ पे डेसिमल की एक 0 मिलेगी मुझे यहाँ पे। 5 2 जा क्या होगा 10। तो अगर आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप ये देखिए इसकी वैल्यू 1.2 है, जो ग्रेटर देन यहाँ पे क्या है 1 है यहाँ पे। तो मुझे लगता है आपको समझ आया होगा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपका तभी बनता है जब आपका न्यूमरेटर यहाँ पे डिनोमिनेटर से क्या होगा, बड़ा होगा। अब जो तीसरा फ्रैक्शन का टाइप बताया था वो इन्हीं से रिलेटेड है, अगर आप ध्यान से समझिए। तीसरा टाइप मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन ये आपने ध्यान में रखना है कि मिक्स फ्रैक्शन इज मेड फ्रॉम, कहां से बनाए जाते हैं, ये उन फ्रैक्शन से बनते हैं जो इम्प्रॉपर होती हैं, उन्हीं से बनाया जा सकता है, प्रॉपर से नहीं बनाया जा सकता है। देखिए जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 7/5, अगर आप इसको ध्यान से समझिए, इसका मतलब है 7 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से, 5 1 जा क्या हो गया 5, अगर आप सब्ट्रैक्ट करें तो रिमाइंडर आपके पास कितना आएगा 2। तो अब मैं इसको लिखूं यहाँ पे, तो ये डिवाइडेंड है, देखिए ये डिवीजर है, ये कोशेंट है, ये रिमाइंडर है। तो जो जिससे हम डिवाइड करते हैं वो नीचे आता है, ये डिवीजन यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कोशेंट आ गया और ये रिमाइंडर आ गया। तो ये जो फॉर्म बनी इसी को हम क्या कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं, इसी को हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन हमेशा कहाँ से बनाया जाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से बनता है, कि आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं। और मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है कि एक नंबर आ गया आपके पास, कंप्लीट होल नंबर है, और साथ में एक फ्रैक्शन आ गई। तो इनको हम नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको टाइप्स बता रहा हूँ, तो मैं नेक्स्ट टाइप की तरफ प्रोसीड करूँ। मुझे लगता है आपके पॉइंट क्लियर होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया था रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल हिंदी में हमने कहा व्युत्क्रम। इसका मतलब क्या होता है, उल्टा करना। जैसे मैं कहूँ 4/5 की रेसिप्रोकल फ्रैक्शन बताइए, तो जो फ्रैक्शन होगा उसको आपने रिवर्स कर देना। रिवर्स करने का मतलब इसका 5 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि 5 डिनोमिनेटर है तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, 4 न्यूमरेटर में था, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इस तरह से अंश हर बन जाएगा और हर अंश बन जाएगा। सिंपल हिंदी में हम ऐसा कहेंगे, ये व्युत्क्रम का मतलब होता है। तो मुझे लगता है तो सिंपल से आपने छोटी क्लास में पढ़ा। अब जो इसके बाद वाले दो हैं, तो देखिए ये जो जितने भी टाइप मैंने आपको बताए, इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो भी मैंने डिस्कस किया, एक तो आपका मिक्स फ्रैक्शन, और ये जो दो बाद में आने वाले कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन और कॉन्टिन्यूड, इनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एचएस एग्जाम में एप्टीट्यूड में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स आपका बैंकिंग एसएससी हर जगह यूज होता है, तो ये अब आपने ध्यान से समझना है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ, इसको ध्यान से समझना है, ये क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका यूज होता है आपकी कैलकुलेशन में। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को हमने कहा था
हिंदी में कि ये क्या बनता है, मिश्रित भिन्न बनता है। तो ये जनरली आपको 3 टाइप से बन सकता है। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन आपका जनरली 3 केसेस बनेंगे, तो उन्हीं 3 केसेस को मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे देखिए, तो फर्स्ट केस में यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कैसी फ्रैक्शन होगी। आप केसेस से इनको अच्छी तरह से समझ जाएंगे। देखिए 3 केसेस हैं यहाँ पे। ए केस में ये लिखता हूँ a/b, पहले केस लिखता हूँ फिर आपको वहां से क्लियर करता हूँ, c/d, ये फर्स्ट केस है। सेकेंड केस में यहाँ पे लिख रहा हूँ, थर्ड केस यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना। तो ये फर्स्ट केस है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन मिश्रित भिन्न, आपको समझ आ जाएगी कि a/b और ये यहाँ पे इस तरह से c, और थर्ड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ a और यहाँ पे b/c। अब ध्यान से समझना, मैं इसको अब डेफिनेशन इसकी बताने वाला हूँ। मिश्रित भिन्न या कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन एक ऐसी फ्रैक्शन होती है, देखिए फ्रैक्शन क्या होती है, कोई भी चीज जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में होती है उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। अच्छा ठीक है, इतनी बात अच्छी, ठीक है, उसको फ्रैक्शन कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या हुआ, अगर आप रिलेट करें इसको, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन एक ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसके न्यूमरेटर में ही क्या आ जाए, खुद एक फ्रैक्शन आ जाए, या तो डिनोमिनेटर में ही एक फ्रैक्शन आ जाए, मतलब दोनों में फ्रैक्शन आ सकती है। जैसे न्यूमरेटर में क्या होता है, एक सिंपल नंबर था 1/5, ऐसे ये 1 ये 5, इस तरह की न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब ये क्या कह रहा है कि आपके पास कुछ इस तरह की फ्रैक्शन बन जाए कि जहां पे न्यूमरेटर में ही आपको एक फ्रैक्शन दे रखी होगी और डिनोमिनेटर में भी आपको एक फ्रैक्शन दे रखी। तो मुझे लगता है आपकी लॉजिक अब क्लियर हुआ होगा किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, समझ आ गया। तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है, जिसके न्यूमरेटर में ही एक फ्रैक्शन आ जाए और डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन आ जाए, मतलब दोनों जगह पे हो सकती है या दोनों में से किसी एक जगह पे हो जाए, उसको हम कॉम्प्लेक्स कहेंगे। यहाँ पे दोनों में फ्रैक्शन आ गया, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जस्ट न्यूमरेटर में फ्रैक्शन आया है और डिनोमिनेटर में नहीं आया है। यहाँ पे आप देखिए न्यूमरेटर में सिंपल नंबर आया है और डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन आया है। मुझे लगता है अब ये चीजें आपको क्लियर हैं। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होती है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन एक ऐसी फ्रैक्शन होती है जहां पे कि किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में ही फ्रैक्शन आ जाए या डिनोमिनेटर में ही फ्रैक्शन आ जाए, किसी एक में आना चाहिए और दोनों में भी आ सकता है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, देखिए ध्यान देना। जैसे मैं समझाने के लिए आपको कहूं कि ये चीज है न्यूमरेटर, ये चीज है डिनोमिनेटर, और ये इसको मेन डिवीजन कहते हैं। ऐसे बड़ा सा आपको डिवीजन दिखेगा यहाँ पे। तो इससे पहले एक वैल्यू और इससे नीचे एक वैल्यू, 100 डिवाइडेड बाई 10, या तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 10, और 10 डिवाइडेड बाई 5 क्या होता है 2, और इसका आंसर क्या होगा 5। लेकिन हर जगह पे आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जो डिवाइड होगा। फिर इसका शॉर्टकट क्या बनाया जाता है, इसका शॉर्टकट फिर ये बनाया जाता है कि जो पहली वैल्यू है उसकी मल्टीप्लाई की जाती है चौथी के साथ, 100 इंटू 5 पहली की चौथी के साथ, और इनको ऊपर लिखा जाता है, और दूसरी की मल्टीप्लाई की जाती है किसके साथ, तीसरी के साथ। तो ये फिर नीचे लिखे जाएंगे। इनको हम और क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स। एक्सट्रीम का मतलब होता है बाहर वाली टर्म्स का आपस में प्रोडक्ट होगा और अंदर वाली टर्म्स का आपस में प्रोडक्ट होगा। ऊपर किसको लिखा जाएगा, बाहर वालों को, और नीचे किसको लिखा जाएगा, अंदर वालों को। देखो आप यहां से ये 2 जीरो कैंसिल होगी, तो इसका आंसर फिर आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मुझे लगता है आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि हाँ किस तरह की चीजें हैं, कैसे इनको आपको डिस्कस करना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो आपको किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे अगर इसको एक सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो इसका रिजल्ट होगा a इंटू डी डिवाइडेड बाई b इंटू सी। इस तरह का आपका ये केस बनेगा। अब यहाँ पे समझिए इस तरह के केस को हमें कैसे समझना है। देखो आप यहाँ से रिलेट करें तो मेन डिवीजन से ऊपर 2 टर्म है, 1 2, नीचे भी कितनी टर्म है, 2, मतलब एक फ्रैक्शन होती है पूरी, ये तीसरी ये चौथी। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ ये मेन डिवीजन है, ऊपर तो 2 आ चुकी हैं, पहली दूसरी ये तीसरी। अब चौथी नहीं है तो चौथी हम बना सकते हैं, जिस चीज के नीचे कुछ नहीं है। जैसे 5 तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 डिवाइडेड बाई 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 ही रहेगा, ठीक है। तो सेम इसी लॉजिक का हम यूज करते हैं। फर्स्ट एंड हम किसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4th की, और सेकंड और किसकी हो जाती है, 3rd की। तो ये आपके पास बनेगा a इंटू 1 डिवाइडेड बाई बी सी। अब आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप शॉर्टली इसको कहेंगे, ठीक है, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा आपस में गुना होते हैं, तो a अपॉन बी सी, क्योंकि चौथा है नहीं तो a अपॉन बी सी रहेगा। ये यूज होता है सबसे ज्यादा एग्जाम में, कौन होगा, ये यूज होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट फेवरेट यहाँ पे एग्जामिनर का रहता है। तो ध्यान दीजिए इसमें क्या दे रखा है आपको, इसमें ये मेन डिवीजन दे रखा है, इससे ऊपर एक नंबर है और नीचे फ्रैक्शन।
नीचे तीसरा और चौथा कहते हैं, और ऊपर हम पहला दूसरा कहते हैं। अच्छा, ये पहला है तो इसके नीचे हम दूसरा लगा सकते हैं कि जिससे हमारे स्ट्रक्चर को फर्क ना पड़े। अब कोई बोले कि सर इसको आप पहला कह रहे हैं, इसको क्यों नहीं दूसरा कह देते, ऐसा क्यों नहीं लिख लेते, तो ये अपोजिट हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका मतलब उसका चेंज हो जाएगा कि मैं 5 को 1/5 नहीं लिख सकता, ये गलत हो जाएगा। हाँ, लेकिन 5 को 5/1 लिखा जाएगा और मतलब वही रहेगा। तो मुझे लगता है अब ये चीजें आपको समझ आई होगी। फर्स्ट एंड फोर्थ की मल्टीप्लाई होती है, एक्सट्रीम टर्म्स की मल्टीप्लाई होगी बाहर वालों की, और मीन टर्म्स की आपस में होगी। तो a इंटू सी और यहाँ पे b, तो ये AC अपॉन आपके पास क्या बनेगा, b। ये आपका कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन का स्ट्रक्चर है। 3 तरह के केस बनते हैं जो मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किए, ठीक है। तो अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं लास्ट आपको टाइप बता देता हूँ, क्वेश्चन हम इनके डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तो आज जस्ट मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट आपकी फ्रैक्शन आती है कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। ये आपके HS एप्टीट्यूड एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको भी स्टेट एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। कैसा स्ट्रक्चर चलता है कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन, मैंने क्या कहा था, सतत भिन्न या लंगड़ी भिन्न या वितत भिन्न, कुछ इस तरह से हिंदी में इनको कहेगा। ये इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, 1 + 1 - 2/3 1 + 1/4। तो अभी मैं जस्ट यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये कॉन्टिन्यूटी में चलता जा रहा है, हम सीक्वेंस वाइज इनको पढ़ेंगे। तो अभी जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हाँ, आपको आइडिया होना चाहिए कौन सी फ्रैक्शन किस तरह की होगी। तो हमने पढ़ना कौन है मेन, अब जो हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं, मिक्स फ्रैक्शन पढ़ेंगे हम, और हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, और हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, और हम क्या पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन पढ़ेंगे, और हम क्या पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो ये मैंने सारे पॉइंट आपके साथ डिस्कस किए। अब इनसे रिलेटेड मैं 1-2 आपको क्वेश्चन दे देता हूँ। तो अभी मैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे, ठीक है। जैसे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन मैं ये लिख रहा हूँ, ये एग्जामिनर का फेवरेट है, कई बार ये पूछा गया है क्वेश्चन। इस तरह से ध्यान दीजिए, इस तरह से ये लिखा है, और यहाँ पे 1/3 डिवीजन 1/3 ऑफ 1/3, और ये -1/9, इस तरह का स्ट्रक्चर दे रखा है। देखिए, आप इस चीज को ध्यान से समझिए। मैंने आपको पहले ये चीजें समझाई हैं कि हम तब तक नहीं सॉल्व कर सकते जैसे 5 + 2/9 इस तरह से बनना चाहिए, ताकि हम LCM ले सके उन फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे तो देखिए ऊपर ही फ्रैक्शन दे रखी है, नीचे भी बहुत सारी फ्रैक्शन दे रखी हैं। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे एक सिंगल फ्रैक्शन बनानी पड़ेगी। कैसे, इस तरह का कुछ, जो भी हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में, कि भी इस तरह का एक बनाना पड़ेगा ऊपर, और ऐसे ही नीचे बनाना पड़ेगा, तब जाके एक सिंगल फ्रैक्शन में बदलेगा। अच्छा, तो फिर ऊपर वाले को कैसे सॉल्व करें, वही हमारा वी वॉर्ड मास का रूल चलेगा यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। भी पहले डिवीजन सॉल्व होगा, तो 1/3 सेम चीज है, आप डायरेक्टली भी कैंसिल कर सकते हैं 1/3, क्योंकि डिवीजन पहले होगा 1 आ जाएगा। किसी को ऐसे नहीं करना, वो रिवर्स कर ले। बाकी जिसको आता है, मैं आपको समझाने के लिए इसको स्लो कर रहा हूँ, बाकी जब आप एग्जाम में करेंगे तो आपको पॉइंट क्लियर होंगे, तो आप जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे 1/3 इंटू 3/1, और ये देखिए इस तरह से 1/3। और मैं ये बात कह रहा हूँ कि देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 ही बचता, आपके ऊपर वाले ऊपर से कैंसिल होते हैं, 1 ही बचा। तो जिस बच्चे को आता है वो डायरेक्टली पहले ही खत्म कर देता कि इसकी प्रायोरिटी पहले है, तो 1 × 1/3 ये 1/3 बन जाएगा। तो मुझे लगता है आपके पॉइंट क्लियर हुआ। अब इस पॉइंट पे बच्चे गलती करते, यहाँ पे भी पहले करने लग जाएंगे। क्या करेंगे इस पॉइंट पे, इसको भी डिवाइड कर देंगे और नीचे लिख लेंगे फिर से 1/3, ये गलत हो जाएगा। आपने ये पहले पढ़ा है कि ऑफ में ही मिस्टेक होती है सबसे ज्यादा। ऑफ का मतलब हिंदी में क्या होगा यहाँ पे, का। तो इसको सॉल्व किया जाएगा पहले 1/3 डिवीजन का टर्म बाद में आएगा, इनकी गुना हो जाएगी, ऑफ का मतलब है ऊपर वाले ऊपर से, नीचे वाले नीचे से, ये बन जाएगा। तो मुझे लगता है आपको स्ट्रक्चर क्लियर हुआ होगा, और साथ में आ जाएगा आपके पास -1/9। तो फिर देखिए यहाँ पे क्या बनेगा। अब यहाँ पे ऊपर तो बन गया है एक सिंगल फ्रैक्शन 1/3, नीचे देखते हैं यहाँ पे बनानी पड़ेगी अभी। तो ये 1/3 एक ही साइन है, रिवर्स हो जाएगा अगर मैं मल्टीप्लाई से रिप्लेस करूं, और ये बन जाएगा, और ये इस तरह से देखो आपने ऊपर नीचे खत्म होते हैं, 3 × 1 = 3, और ये आ गया इस तरह से। अब स्ट्रक्चर क्या बनना है वो मैं अब आपके सामने लिख रहा हूं यहाँ पे। अब स्ट्रक्चर आपके पास बन रहा है इस तरह से 1/3, ये मेन डिवीजन, इसके नीचे 3 है और यहाँ पे 1 है, और ये 1/9 है। देखो आपने बाहर वालों की गुना करनी है और अंदर वालों की। ऊपर किसको लिखा जाएगा, बाहर वालों को, 1/9 - 1/9।
जब आप सेम चीज़ों को घटाते हैं, चाहे वो नंबर में हो चाहे फ्रैक्शन में हो, आंसर आपका 0 आता है। तो जिसको ये पता है वो डायरेक्टली भी कर सकता है, नहीं तो आप एलसीएम से जाएंगे 9 ही रहेगा, 1 माइनस 1 आपका आंसर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन का मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया है। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे डिटेल में इनको पढ़ेंगे। तो आज मैंने जस्ट आपको इंट्रोडक्शन पार्ट से यहाँ पे मतलब आपको इस पार्ट का इंट्रो दिया है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, धन्यवाद।